हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक है कॉम्बिनेशंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। बेटा पहले कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज और रिजल्ट से पहले जो जिस टाइप के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन मिलते हैं उससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक पहले क्लियर कर रहा हूं। प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स सभी ने देखे हुए हैं, सब इसके बारे में जानते भी हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, टोटल नंबर ऑफ शूट्स 4 टाइप ऑफ कार्ड्स होते हैं, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हर्ट। 52 कार्ड्स में 13 डायमंड कार्ड्स हैं, 13 क्लब हैं, 13 स्पेड्स हैं और 13 हर्ट्स। 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 26 रेड कार्ड्स। ब्लैक कार्ड्स हैं 13 क्लब प्लस 13 स्पेड, 26 रेड कार्ड्स हैं 13 डायमंड्स प्लस 13 हर्ट्स। देन टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 है। 12 में 4 जैक, जैक को या नेव एक ही मतलब है। जैक का मतलब होता है कार्ड नंबर 11। 4 क्वीन, क्वीन मतलब कार्ड नंबर 12 प्लस 4 किंग, किंग मतलब कार्ड नंबर 13। टोटल नंबर ऑफ ओनर कार्ड्स, ओनर कार्ड्स हैं 16। 4 एस, 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। एस मतलब 1, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 11, कार्ड नंबर 12 एंड कार्ड नंबर 13। तो बेटा जनरली फेस और ओनर कार्ड में कंफ्यूजन रहता है। फेस कार्ड 12 है, ओनर कार्ड में एस इंक्लूड होते हैं, एस मतलब कार्ड नंबर 1। तो ओनर कार्ड्स हैं टोटल 16। फॉर्मूला एनसीआर दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। 10 में से हम 5 बुक का सिलेक्शन कर सकते हैं, 8 बुक का, 10 बुक का, लेकिन 10 में से 15 बुक का सिलेक्शन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एन को आर बिलोंग्स टू होल नंबर। प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी है, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। फर्स्ट प्रॉपर्टी याद क्या रखना है, अपर माइनस लोअर स्क्रिप्ट क्या बनेगा, एन माइनस आर। तो लोअर स्क्रिप्ट को अगर अपर माइनस लोअर से रिप्लेस करें तो भी आंसर सेम रहता है। एनसीएन माइनस आर का मतलब बनेगा एन फैक्टोरियल। अब आर की जगह कौन आ गया, एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन माइनस ब्रैकेट में एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो बेटा ये बन गया एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्योंकि ये एन से एन कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो यही फॉर्मूला है बेटा एनसीआर का, दैट इज एलएचएस। ये प्रूव करना था आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। तो याद रखना एनसीआर इज सेम एज एनसी एन माइनस आर। बेटा अब इसकी हेल्प से एनसी जीरो, ये तो मैं कैलकुलेशन लिखूंगा 1, एनसी जीरो लिख सकते हैं एनसी एन माइनस जीरो। एन माइनस जीरो कितना बनेगा, एन। तो एनसी एन को या एनसी जीरो एक ही मतलब है। अब एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, एन को मैं 10 मान लू, 10 बुक्स में से कुछ भी सिलेक्ट ना करे, दैट इज 1 केस। और 10 में से 10 सिलेक्ट कर लें तो 10 की 10 बुक ही एक बारी में उठा लेंगे तो सामने फिर कोई बुक ही नहीं बचेगी, दैट इज ऑल्सो 1 केस। तो यहां से अब इसका रीजन एनसी जीरो की कैलकुलेशन लिखते हैं। तो एनसी जीरो बना बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। तो बेटा एन माइनस जीरो फैक्टोरियल मतलब एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल। जीरो फैक्टोरियल इज 1, ब्रैकेट में रीजन जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इस सेकंड का रीजन हुआ। ये डायरेक्ट एज ए कैलकुलेशन के लिए हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए बातें। थर्ड एनसी1 याद होना चाहिए। एन कहीं पर लिखा है 20C1 तो क्लियर होना चाहिए 20 लिखना है, कैलकुलेशन नहीं बनानी। एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर, तो इसको लिख सकते हैं एनसीएन माइनस 1। तो एनसीएन माइनस 1 लिखो या एनसी1, बोथ आर सेम थिंग। एन रीजन बेटा सिंपल कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला है एनसीआर का, एनसी1 क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 बन गया। एन को अब रिड्यूस करेंगे, एन से एक कम, एन माइनस 1। ये स्टॉप करते हैं बेटा एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल तक, क्योंकि एन माइनस 1 फैक्टोरियल से अब एन माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा एन। तो एनसी1 इक्वल टू एनसी एन माइनस 1। दीज आर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर। बेटा याद ये रखना है कि दो कॉम्बिनेशन बाइनोमियल कोएफिशिएंट के लिए जो प्रॉपर्टी है एडिशन की, वो एक ही प्रॉपर्टी है हमारे पास कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर। सेकेंड हमें याद रखना है कि अपर स्क्रिप्ट सेम, तो आंसर में एक ऐड होके आएगा, एन से एक ग्रेटर ऐड होके आया एन प्लस 1। आर और आर माइनस 1 में ग्रेटर है आर, तो आंसर आर आएगा।
और लोअर स्क्रिप्ट में 1 यूनिट का गैप होना चाहिए। आर से एक कम है ना, आर माइनस 1, तो दोनों में 1 यूनिट का गैप है। अपर स्क्रिप्ट सेम, लोअर में 1 यूनिट का गैप, और दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन। तो एक ही प्रॉपर्टी है दो बाइनोमियल के एडिशन की। तो अपर स्क्रिप्ट में 1 ग्रेटर बनेगा ऐड होके, और लोअर में जो ग्रेटर है दैट विल बी लोअर स्क्रिप्ट। इस तरीके से याद रखना है बेटा। अब इसका कैलकुलेशन एनसीआर मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 होल फैक्टोरियल। बेटा ये बन गया। अब यहां से n फैक्टोरियल दोनों से कॉमन कर लें। अब ये देखो, ये सब प्रूफ में लास्ट वीडियोस में भी काम कर चुका हूं, पहले रिपीट कर रहा हूं मैं इन बातों को। मैंने ये बताया था जैसे 2 और 4 में कॉमन क्या होगा 2, क्योंकि 2 इज स्मॉलर नंबर। r और r माइनस 1 में स्मॉलर कौन है, r माइनस 1। लार्जर को स्मॉलर तक लाया जाता है। इसे r फैक्टोरियल को लिख रहा हूं मैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल अप्लाई करके स्टॉप कर देंगे। n माइनस r ये बनेगा n माइनस r प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n माइनस r से एक ज्यादा है प्लस 1, इसे ये ब्रेक होगा इधर। तो ये n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज। बेटा न्यूमरेटर एज इट इज n फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज। ये बनेगा n माइनस r प्लस 1। अब इससे कम क्या बनेगा n माइनस r फैक्टोरियल। ये बना, इन दोनों से कॉमन हो गया n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल कैलकुलेशन। तो फर्स्ट टर्म से बचा 1 बाय r, ये 1 बाय r बचेगा, और यहां से बचेगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। ये बना बेटा। अब फर्दर कैलकुलेशन n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये टर्म्स एज इट इज। और यहां पर एलसीएम बन गया r इंटू n माइनस r प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ये r से r कैंसिल। अब कैलकुलेशन n प्लस 1 से एक कम होगा n, तो n पे फैक्टोरियल अप्लाई हो गया, यही स्टॉप हो गया, तो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहां से बेटा r से एक कम है r माइनस 1, r माइनस 1 पे फैक्टोरियल अप्लाई हो गया, तो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल। n माइनस r प्लस 1 से एक कम क्या होगा n माइनस r, उसी का फैक्टोरियल है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये बना बेटा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 CR। बेटा n प्लस 1 CR फॉर्मूले से क्या बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस, तो n प्लस 1 माइनस का n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ये बना RHS। तो बेटा आपको ये प्रॉपर्टीज सीबीएसई लेवल पे, स्कूल लेवल पे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है, प्रूव डेट दिस इक्वल टू दिस। बट कंपटीशन के लिए हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के एडिशन की बात आएगी तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। अपर स्क्रिप्ट सेम, लोअर में 1 यूनिट का गैप कंसिडर होता है, अपर में 1 ऐड कर देते हैं, और लोअर में जो ग्रेटर है वो लोअर स्क्रिप्ट बनेगा। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनसीआर इक्वल टू एनसीएस। अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल है तो बेटा याद रखना है दोनों इक्वल तभी होंगे या तो लोअर स्क्रिप्ट इक्वल हो, अपर तो है इक्वल। आर इक्वल टू एस हो गया तो ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बनेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव होता है इसे आर प्लस एस, लोअर स्क्रिप्ट का सम इक्वल टू अपर स्क्रिप्ट एन। इसका रीजन बना बेटा एनसीआर इक्वल टू एनसीएस। ये बात तो हमें क्लियर है कि आर इक्वल टू एस होगा तो ये ट्रू है, इतनी बात क्लियर। अब इसकी हेल्प से एक तरफ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एनसीआर को लिख सकते हैं एनसीएन माइनस आर, यहां नहीं लिखेंगे एनसीएन माइनस एस, दोनों तरफ लिखा तो अपर स्क्रिप्ट सेम, लोअर इक्वल तो एन माइनस आर इक्वल टू बनेगा एन माइनस एस, एनसीएन कैंसिल, माइनस माइनस, तो ये प्रूव होगा आर इक्वल टू एस। तो ये रिजल्ट नहीं बना। एक तरफ यूज करो एलएचएस में यूज करो या आरएचएस में, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल, इसका ये लोअर स्क्रिप्ट भी इक्वल होने चाहिए, एन माइनस आर इक्वल टू एस। तो इसके हेल्प से एन कितना बना आर प्लस एस, एक ये रिजल्ट बना। ये तो बाय ऑब्जर्वेशन था आर इक्वल टू एस, और ये प्रॉपर्टी की हेल्प से। बेटा अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2। मतलब ये है कि इसमें अननोन n है, हमें n फाइंड आउट करना है, वो पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा अब ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इक्वालिटी की ये प्रॉपर्टी है, और दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में एडिशन की इससे पहली प्रॉपर्टी थी। तो इक्वालिटी के लिए NCR इक्वल टू NCS,
ये कब बनेगा, या तो r इक्वल टू एस हो, 8 इक्वल टू 2 बने, या फिर 8 प्लस 2 r प्लस एस इक्वल टू n बने। 8 इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, क्या बना, n इक्वल टू 10। ये क्लियर प्रॉपर्टीज है। या तो लोअर स्क्रिप्ट इक्वल बने, r इक्वल टू एस, वो तो पॉसिबल नहीं है, या लोअर स्क्रिप्ट का सम r प्लस एस इक्वल टू अपर स्क्रिप्ट n, r प्लस एस इक्वल टू n, तो n डायरेक्ट मिल गया इस प्रॉपर्टी से। देयरफॉर अब यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, देयरफॉर nc2 मतलब 10c2, फार्मूला यूज करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल। वैसे डायरेक्ट भी समझ आना चाहिए, 45 बनेगा इतनी कैलकुलेशन। इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 फैक्टोरियल कैंसर, 10 इंटू 9 90 बाई 2 दैट इज 45, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, डिटरमाइन एन इफ 2nc3 रेशो nc3 इक्वल टू 11 रेशो 1। सिंपल एनसीआर का फार्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो ये रेशो गिवन है बेटा, एनसीआर फार्मूले से बनेगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 होल फैक्टोरियल 11 बाई 1। बेटा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये गलती मत करना कि 2 को अलग कर दो और n फैक्टोरियल लिख दो, 2 फैक्टोरियल 2, 2n फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 2n तक मल्टीप्लाई करना। तो 2n से पहला नंबर होगा 2n माइनस 1, 2n माइनस से पहला नंबर होगा 2n माइनस 2, तो 1 से n तक मल्टीप्लाई, n के बाद n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू 2n, तो इसमें 2n टर्म्स हैं। तो अब यहां से 2n और 2n माइनस 3 में लार्जर नंबर 2n है, तो पहले 2n, फिर 2n से एक कम 2n माइनस 1, फिर उससे एक कम 2n माइनस 2, फिर एक कम 2n माइनस 3, यहीं तक चाहिए आंसर, इसे यहां फैक्टोरियल अप्लाई कर देंगे, यहां स्टॉप कर दिया इसको, अपॉन में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज, अपॉन में n और n माइनस 3 फैक्टोरियल ग्रेटर n है, n एक कम n माइनस 1, एक कम n माइनस 2, फिर माइनस 1 करेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में दैट इज n माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 11 बाई 1। बेटा इससे ये फैक्टोरियल कैंसिल, यहां ये फैक्टोरियल कैंसिल, ये बना, इस n से ये n कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहां से ये बना 2, अब इसकी कैलकुलेशन यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, इट इम्प्लाइज, ये एरो बना दिया मैंने, 2 एज इट इज, 2n माइनस 1 एज इट इज, 2n माइनस 2 से 2 कॉमन होगा तो 2 टाइम n माइनस 1, सिमिलरली n माइनस 1 n माइनस 2 एज इट इज इक्वल टू 11 बाई 1। बेटा ये n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, तो अब ये बन गया 4 टाइम 2n माइनस 1, तो ये बनेगा 8n माइनस 4, और 11 से मल्टीप्लाई हो गया 11n माइनस 22, कैलकुलेशन है। अब यहां पर माइनस 22 इधर आएगा तो 18 हो जाएगा, 11n माइनस 8n दैट इज 3n, n बन गया 6। बेटा n 6 बनने के बाद आप चेक करोगे पॉसिबल वैल्यू है या नहीं, n को 6 रखो बनेगा 12c3, 12 में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन मीनिंगफुल है, 6 में से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन दैट इज आल्सो मीनिंगफुल, देयरफॉर n इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। बेटा जब भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ट्रायंगल ड्रॉ करो, कोर्स ड्रॉ करो, तो उनके बेसिक से सोचना होता है। एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं, सोन ऐसे मैंने मान लिया 21 पॉइंट्स हैं, कितनी कॉर्ड्स बनेगी? हम जानते हैं 2 पॉइंट को कनेक्ट करने से एक कॉर्ड बन गई, यही कॉर्ड का बेसिक है। तो बेटा इसका मतलब ये बना कि टोटल पॉइंट में से मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो कोड मिल जाएगी। तो 21 टोटल पॉइंट है, कोई भी 2 सिलेक्ट करेंगे कोड बनी। कितनी कोड बनी? 1 इंटू 1। इस इंटू 1 को जल्दी लिखते नहीं है कि बनना 21C2 ही है। 21C2 ये कैलकुलेट करोगे बेटा, कैलकुलेशन ये बनेगा 210। तो ऐसी 210 कोड्स बन सकती हैं 21 पॉइंट की हेल्प से। मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करो तो एक कोड,
इसको कनेक्ट करेंगे एक कोड, तो ऐसे ही कितनी कोड्स हैं 210 कोड्स। तो इसका मतलब जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन को उसके बेसिक से सोचोगे, 2 पॉइंट को कनेक्ट करके एक कोड बनती है। टोटल 21 पॉइंट अवेलेबल है। सिलेक्शन कितने पॉइंट का करना है, 2 पॉइंट का, 21C2 इंटू 70 मिली कितनी कोड 1 इंटू 1। अब इसके बाद ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बना बेटा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल सिलेक्ट करनी है हमें। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन फ्रॉम 6 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। जो भी हम 9 बॉल्स का सिलेक्शन करेंगे, उस सिलेक्शन पे इफ ई सिलेक्शन, इफ मतलब गिवन, उस सिलेक्शन पर कंडीशन है कि 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 6 रेड है 6 आर लिख दिया, 5 व्हाइट 5 डब्ल्यू लिख दिया, डब्ल्यू मीन्स व्हाइट, 5 ब्लू 5 बी लिख दिया। सभी से 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर का है, तो 3 बॉल्स यहां से सिलेक्ट करनी है, 3 यहां से सिलेक्ट करेंगे और 3 यहां से, टोटल 9 बॉल्स हो जाएंगी बेटा। तो 6 में से कितनी सिलेक्ट करनी पड़ी, 3, 6C3। सिलेक्शन का उसने अरेंजमेंट ऐसा कुछ का ही नहीं है, इससे आगे सोचोगे ही नहीं कि 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना था या नहीं। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो इन 6 में 3 सिलेक्ट हुई। इसके बाद बेटा चॉइस तो नहीं है कि मैं 5 व्हाइट में से 3 सिलेक्ट करूं या ना करूं, कंपल्शन है उसका 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, 9 में से 3 यहां से 3 यहां से 3 यहां से, कंपल्शन है, इसे मल्टीप्लाई, इन 5 में से 3, 17 इन 5 में से भी 3। तो बेटा अब ये कैलकुलेशन है 6C3, ये बन जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 2000। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन की बात करनी है बेटा एनसीआर से। आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। एस का मतलब बताया था कार्ड नंबर 1। बेटा एस नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं, तो अब जो कंडीशन है पहले कंडीशन पे काम करना है। तो 52 कार्ड्स में से 4 एस हैं और 48 रिमेनिंग। हमें सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 कार्ड्स। अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो मैं लिखता 52C5, 52 में से कोई भी 5, बस सिलेक्शन करना है, यही आंसर हो गया। तो उसने कहा है कि इन 5 में से इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, 5 में से एक एस होना चाहिए, तो एक एस होना चाहिए, तो एक एस यहां से मिलेगा। एग्जैक्टली 1 एस का है ना, और कोई एस होना ही नहीं चाहिए। टोटल सिलेक्ट कितने करने हैं, 5, 5 में से एक एस, तो बाकी 4 नॉन एस। नॉन एस का नहीं, रिमेनिंग कार्ड्स में से 4 कार्ड्स। एग्जैक्टली 1 एस है तो एक ही एस, तो बाकी 4 जो एस नहीं है, जो एस नहीं वो 48 कार्ड्स हैं 52 में से। तो इसका मतलब ये बना बेटा 5 कार्ड के लिए 4 एस में से एक एस सिलेक्ट करें 4C1। एक एस मिलने के बाद बाकी 4 भी सिलेक्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि टोटल 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे कंपल्सन की वजह से। बाकी 4 कार्ड्स यहां से मिलेंगे, तो 48C4, 4C1 इंटू 48C4, ये बना इसका। अब कैलकुलेशन बेटा, ये 4C1 मतलब 4, इसको कैलकुलेट करोगे 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। ये सब क्लियर होना चाहिए क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि इंटू 44 फैक्टोरियल से 48 माइनस 4, 44 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बना। अब कैलकुलेशन बनाना है इसका बेटा 778320, दैट विल बी रिक्वायर्ड आंसर। कैलकुलेशन है ये आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11? 11 की क्रिकेट टीम सिलेक्ट करनी है। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, सिर्फ एनसीआर सोचना है, इससे आगे नहीं। आगे ना सोचने मतलब बेटा कोई भी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं होगा फर्दर। फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्दर अरेंजमेंट, हमें सिर्फ एनसीआर तक काम करना है। टोटल कितने प्लेयर हैं, 17, और टीम जो सिलेक्ट करनी है वो कितने प्लेयर्स की सिलेक्ट करनी है, 11। तो 17 प्लेयर्स में से मुझे 11 प्लेयर चाहिए। अगर कोई कंडीशन ना होती तो मैं क्या आंसर लिखता, 17C11, 17 में से कोई भी 11 प्लेयर, आंसर हो गया। लेकिन उसने कहा है इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स बॉलर हैं, तो 17 में से 5 बॉलर लिख दिए, बाकी कितने बचे, 12 को मैंने बैट्समैन मान लिया ताकि हमें क्लियर है। तो उसने कहा है
कि टीम जो है 11 की बनानी है फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। तो 17 में से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉलर हैं, तो रिमेनिंग 12 के हैं बैट्समैन। अब क्या है कि इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, जो हम 11 की टीम बनाएंगे, दैट मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। जो 11 की टीम बनेगी उस 11 की टीम में कितने बॉलर होने चाहिए? 4 बॉलर। ये मतलब है ना, तो 4 बॉलर होने चाहिए। टीम कितने की बननी है? 11 की, तो बाकी कितने बच गए? 7। तो बाकी 7 कौन होने चाहिए? बैट्समैन। बेटा पहले तो ये थ्योरी आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए, क्या लिख रहे हैं। अब आप ये देखो, सिलेक्शन है 11 प्लेयर का, 11 प्लेयर में 4 बॉलर 7 बैट्समैन। 4 बॉलर 5 बॉलर में से मिलेंगे, तो क्या लिखूं? 5C4। तो अब आंसर है रिक्वायर्ड नंबर। RE क्यों लिख रहा हूं बेटा, मैं पूरा लिख लेना। रिक्वायर्ड नंबर 5 बॉलर में से कोई भी 4 बॉलर। 7 बाकी भी प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 11 की टीम बनानी है, कंपल्शन है, मल्टीप्लाई। बाकी 4 बॉलर मिलने के बाद बाकी 7 बैट्समैन, वो कहां से मिलेंगे? 12 बैट्समैन में से इंटू 12C7। इसको सोल्व करना बेटा, ये आंसर बन जाएगा 3960। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट कह रही है 17 प्लेयर है, 5 बॉलर है उसमें, तो बाकी 12 बैट्समैन। टीम 11 की बनानी है, टीम ऑफ 11 11 की बनानी है। 11 के लिए कंडीशन क्या है कि 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। 11 में 4 बॉलर तो 7 बैट्समैन। तो अब सिलेक्शन बेटा, बॉलर से बॉलर मिलेंगे, बैट्समैन से बैट्समैन। 5C4 7C 12C7 कैलकुलेट करोगे 3960, दैट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट सिलेक्ट ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। बेटा हमें प्रोग्राम के बारे में क्या रखा है? चूज ए प्रोग्राम मीन्स सिलेक्ट ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। सिलेक्शन की बात है सिर्फ, कोई भी कंडीशन ना होती। 5 कोर्स सेलेक्ट करने और 9 कोर्स अवेलेबल है, तो क्या आंसर लिखते हैं? 9C5, 5 सेलेक्ट हो गए, इंटू 5 फैक्टोरियल मत कर देना। हमें कोई 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनका अरेंजमेंट नहीं करना है। अगर मैं कहूं 12th बोर्ड के लिए मुझे 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश हिंदी, तो 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, कोई अरेंजमेंट का मतलब नहीं बनता ना। तो इसे स्टेटमेंट में भी सिलेक्शन की बात हुई है, बस 12C5 या 9 है तो 9C5। लेकिन कंडीशन है 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी। बेटा वर्ड स्पेसिफिक लिखा हुआ हो या पर्टिकुलर लिखा हुआ हो, इसका मतलब आप उन 2 सब्जेक्ट को जानते हो। अगर आपको ऐसा कह दिया जाए कि फिजिक्स और मैथ तो कंपल्सरी हैं, तो आपके पास चॉइस के लिए नहीं बचा, वो 2 सब्जेक्ट तो आपको ऑप्ट करने ही होंगे। हाँ, 5 में से बाकी 3 आपको एक्स्ट्रा क्या ऑप्ट करने हो, वो 9 में से 2 स्पेसिफिक कोर्स हट गए, तो बाकी 7 में से कोई भी 3 उठा सकते हो। मतलब ये बना बेटा कि टोटल 9 कोर्स है और 2 स्पेसिफिक। इसका मतलब है 9 कोर्सेज डिवाइडेड है 2 स्पेसिफिक प्लस 7 कोई भी स्पेसिफिक वर्ड लिखा हो, यहां पर मैं लिख भी रहा हूं नोट बनाकर। नोट बेटा स्पेसिफिक लिखा हुआ हो या पर्टिकुलर, इसका मतलब ये बातें फिक्स हैं। फिक्स के लिए कोई सिलेक्शन नहीं होता। और मैं कहूं क्लास से पर्टिकुलर स्टूडेंट बुला के लाओ, पर्टिकुलर में इसका मतलब आप उसका नाम बता रहे हो। मैं कहूं क्लास से रोहित को बुला के लाओ, तो 1 वे में रोहित ही हमें बुला के आना है। अगर हम कहेंगे किसी भी एक स्टूडेंट को बुलाओ, तब रैंडम सिलेक्शन है। 40 स्टूडेंट है तो 40C1, 40 में से कोई भी एक। इसी तरीके से अब उसने कह दिया कि टोटल 9 कोर्स हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन साथ में लिख दिया 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 9 कोर्स में 2 स्पेसिफिक हैं, 7 अदर कोर्सेज हैं, तो ये 2 कंपल्सरी हैं। दीज 2 आर कंपल्सरी। जो कंपल्सरी होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो 1 वे में सिलेक्ट हो गए, या फिर आप इस 1 को ये मान सकते हो और 2C2, 2 में से दोनों सिलेक्ट कर लिए। ये तो मतलब है ना, 2 अवेलेबल थे, दोनों ही सिलेक्ट करने हैं। स्पेसिफिक का है, पर्टिकुलर ये तो रखना ही है। 2C2 मतलब NCN, N2 है, NCN कितना होता है 1, कैलकुलेट करोगे तो 1 ही बनेगा। या फिर आप यही मान सकते हैं तो फिक्स है स्पेसिफिक, तो 1 वे में मुझे रखना ही है, इसमें मुझे सोचना ही नहीं कि मैं चॉइस के लिए सोचूं। चॉइस की बात इनसे आएगी, तो 2 तो ये कंपल्सरी हो गए स्पेसिफिक, प्लस और कितने कोर्स ऑप्ट करने होंगे? टोटल 5 करने हैं, 2 तो कंपल्सरी आएंगे, तो एक्स्ट्रा कितने और चाहिए? 3 कोर्स। ये 3 कोर्स इन 7 में से सिलेक्ट होंगे।
तो 2 के बाद 3 सेट करना कंपलसरी है, तभी 5 बनेंगे कोर्स। कंपल्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 7 में से कोई भी 3, या ऐसे लिखो। इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 35। ये सिंपल कैलकुलेशन है। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज की इस एक्सरसाइज में हमने कॉम्बिनेशन पे काम किया है, एनसीआर का फार्मूला एंड द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एनसीआर उस पे काम किया है और उनको अप्लाई किया है। कुछ पर्टिकुलर टर्म, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, इसका भी लास्ट क्वेश्चन मीनिंग क्लियर किया है। प्लेइंग कार्ड्स के लिए क्या थ्योरी होती है वो सब बातें क्लियर की है। तो यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।